हजरात हुजूर शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ की अजमत से कौन वाकिफ नहीं है। आप जब अपने पीरो मुर्शिद हुजूर शाह अहमद अली मियाँ के पास में जब आप भटपुरा शरीफ पहुंचे, आपका आलम ये होता था जब आप अल्लाह की ज़रब लगाते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे शेर की आवाज निकल रही हो, और चेहरा भी आपका मिसले शेर नजर आता था। हुजूर शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ के चेहरे पे जलाल रहता था, और हुजूर शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ की आवाज ऐसी थी जैसे शेर की आवाज निकलती है। और क्यों ना हो, नाम भी तो वालिदैन ने शेर मोहम्मद रखा था। आओ जरा देखो तो सही। एक चीज और मैं यहाँ पहुंच करके आपको बता दूं हजरात, एक बार आपके पीरो मुर्शिद हुजूर अहमद अली शाह और उनके पीरो मुर्शिद हुजूर शाह दरगाही मियाँ, उनके पीरो मुर्शिद हुजूर हाफिज शाह जमाल और पीलीभीत की जामा मस्जिद के साबिक इमाम नूरुद्दीन साहब, हजरात ये अशखास जामा मस्जिद में बैठे हुए थे। क्या देखा कि जामा मस्जिद के अंदर एक शेर टहल रहा है। ये चारों वली आपस में बैठे हुए हैं। लोगों ने देखा कि जामा मस्जिद में शेर टहल रहा है। हजरात लोगों ने देखा कि फिर वो शेर गुस्ल खाने के अंदर गया, हम्माम के अंदर गया, और फिर अंदर से दरवाजा लॉक है। अब लोग अपने घरों से हथियार लेकर के आ गए। जिसके पास में लाठी थी लाठी लेकर के आ गया, जिसके हाथ में जो लगा वो लेकर के आ गया कि शेर है, लाओ क्यों ना इस शेर से छुटकारा पाया जाए, क्यों ना इस शेर को मार दिया जाए। आप जब देखा कि शेर हम्माम के अंदर चला गया, अब लोग हैरान हैं कि कैसे निकले। कुछ देर के बाद में उसके अंदर से नूरुद्दीन साहब निकल करके आते हैं। हजरात जब वो बाहर निकल करके आए, लोग हैरत से देखते हैं। कहा क्या बात है, कहा हमने अभी थोड़ी देर पहले शेर देखा था। लोग चले जाते हैं। ये चारों वली आपस में बैठ करके बातें करते हैं। कहते हैं कि पीलीभीत की सरजमीन पर अनकरीब एक बच्चा पैदा होने वाला है जिसका नाम मोहम्मद शेर होगा। ये शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ की विलादत से पहले की बातें हैं। हुजूर शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ पीलीभीत शरीफ की सरजमीन पर जब आप कदम रखते हैं, तारीख बताती है कि जब आप अपने पीरो मुर्शिद हुजूर शाह अहमद अली मियाँ के पास गए तो कभी कभी रामपुर के जंगल में निकल जाया करते थे, और आप वहां पर अल्लाह की ज़रब लगाया करते थे, अल्लाह अल्लाह किया करते थे। एक बार आप जंगल में थे, वक्त का आलम था, अल्लाह की ज़रब लगा रहे थे। रामपुर का नवाब जो शिकार के लिए निकला हुआ था, उसने सोचा कि कहीं शेर की आवाज आ रही है। उसने आवाज पर तीर चलाने शुरू कर दिए। हुजूर शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ जब अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में पहुंचे तो जाकर के क्या देखा कि हुजूर शाह अहमद मियाँ फरमाते, बेटे शेर मोहम्मद जरा आवाज देखभाल करके निकाला करो। कहा क्या बात हुजूर, कहा जब तुम अल्लाह की ज़रब लगा रहे थे, आवाज निकाल रहे थे, रामपुर के नवाब ने शेर समझ करके तुम्हारे ऊपर तीर चलाए। ये देखो तुम्हारे पीर ने सारे तीर अपने दामन पे रोके हैं। अल्लाह अकबर। मुरीद भी शान वाला और पीर भी शान वाला। फरमाया तीर रामपुर के नवाब ने तुम्हारे ऊपर चलाए और तुम्हारे पीर ने सारे तीरों को अपने दामन में रोका है। यहीं से पता चलता है कि जब अदना गिरता है तो आला उठाता है, जब नाकिस गिरता है तो कामिल उठाता है, और जब चेला गिरता है तो गुरु उठाता है, और जब मुरीद गिरता है तो उसका पीर उठाता है। पीर इतना पावरफुल होना चाहिए। हुजूर शाह अहमद अली मियाँ ने फरमाया, बेटे आवाज देखभाल करके निकाला करो। जब तुम आवाज निकाल रहे थे, रामपुर के नवाब ने शेर समझ करके तुम्हारी आवाज पर तीर चलाया। वो सारे तीर मैंने अपने दामन में रोके हैं। ये है शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ। आपने नाम सुना होगा हुजूर सदरुल अफाजिल नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमत व रिजवान का। इन्होंने अपने वालिद को मुरीद कराया आला हजरत से, और खुद मुरीद होने के लिए आए पीलीभीत शरीफ में। जब पीलीभीत शरीफ की सरजमीन पर पहुंचे तो शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ ने फरमाया कि मौलाना तुम्हारा हिस्सा हमारे पास नहीं है, बल्कि तुम्हारा इंतजार तुम्हारे मुरादाबाद में मौलाना गुल मोहम्मद कर रहे हैं। हुजूर शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ ने जब ये फरमाया कि तुम्हारा हिस्सा हमारे पास नहीं है, बल्कि तुम्हारा हिस्सा मौलाना गुल मोहम्मद के पास है,
मौलाना सदरुल अफाजिल नईमुद्दीन अलैहि रहमतु व रिज़वान, जिन्होंने कुरान करीम की तफसीर खज़ाइनुल इरफान लिखी है, आला हजरत का तर्जमा कंजुल ईमान, उस पर जो तफसीर है वो अल्लामा सदरुल अफाजिल नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमतु व रिज़वान की है, खज़ाइनुल इरफान के नाम से। आप जब मुरादाबाद की सरजमीन पर पहुंचे तो मौलाना गुल मोहम्मद अलैहि रहमा ने मुस्कुरा के फरमाया, आओ आओ मौलाना, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, अभी अभी तुम्हारे बारे में शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ ने हमको सब कुछ बता दिया है। ये लोग थे अल्लाह वाले, अल्लाह के मुकद्दस बंदे, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे, पूरी जिंदगी शरीयत के दायरे में गुजारी, पूरी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करके गुजारी। हज़रात, तो वही शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ अलैहि रहमतु व रिज़वान हैं, पीलीभीत शरीफ की सरजमीन पर जिनकी दरगाह आज भी मरजाए खलाइक बनी हुई है। आज भी हजारों की तादाद में लोग आते हैं और आकर के शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ अलैहि रहमतु व रिज़वान की बारगाह से फयूज़ व बरक़ात हासिल करके अपने दामन को गौहरे मुराद से भर करके आज भी आपके आस्थाने से जाते हैं और यही कहते हुए जाते हैं कि दरबार है निराला शाहजी मियाँ तुम्हारा, क्या खूब है नज़ारा शाहजी मियाँ तुम्हारा, महशर की धूप उसको हरगिज न छू सकेगी, सर पे है शामियाना शाहजी मियाँ तुम्हारा। हज़रात, तो वो शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ अलैहि रहमतु व रिज़वान हैं। आप जरा इनकी ज़ाते बाला, ज़ात मुक़द्दस के बारे में आप हज़रात जरा समात करते हुए चलें। शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ अलैहि रहमतु व रिज़वान की बहुत सी करामतें हैं, लेकिन सबसे बड़ी करामत जो होती है इस्तिकामत अला दीन होती है। दीन के ऊपर इस्तिकामत, दीन के ऊपर साबित कदमी, ये करामत से बड़ा दर्जा है। हजरात, शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ दीन मुस्तफ़ा पर सख्ती के साथ अमल करते रहे, शरीयत मुतहरा पर अमल करते रहे। और आप शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ अलैहि रहमा की ज़ात मुबारक के ताल्लुक से मैं आपको एक बात बताता हूँ कि शाहजी मियाँ कैसे गरीबों की मदद करते हैं, शाहजी मियाँ कैसे गरीबों के काम आते हैं। आओ जरा देखो, शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ का एक मुरीद हज करने के लिए गया हुआ था। जब वो हज करने के लिए गया तो जिस जहाज के अंदर आपका मुरीद था वो जहाज पानी के भंवर में फंस जाता है। समंदर में जो तूफान आता है और एक भंवर में वो जहाज फंस जाता है। तकरीबन 11 दिन तक वो जहाज उस भंवर में फंसा रहा। 11 दिन तक लोग परेशानी के आलम में। कप्तान ने कहा कि मैं अब यहाँ से भाग रहा हूँ, मैं अपनी जान बचाऊं कि तुम्हारी जान बचाऊं। लोगों ने उसे पकड़ लिया, कहा जो हमारा हाल होगा वो तेरा हाल होगा, हम तुझे यहाँ से जाने नहीं देंगे। हजरात, शाहजी मियाँ का मुरीद भी उसी जहाज में था। कप्तान ने कहा अब कोई नहीं बचेगा। कोई अपने बच्चों को याद कर रहा था, कोई अपनी माँ को याद कर रहा था, कोई अपने बाप को याद कर रहा था, कोई भाई को याद कर रहा था, कोई अपनी बहनों को याद कर रहा था, कोई अपनी प्रॉपर्टी को याद कर रहा था, कोई अपने अकाउंट को देख रहा था, कोई अपने माल दौलत के बारे में सोच रहा था। शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ के मुरीद का बयान है कि मैं अपनी आंखों को बंद करता हूँ और मैंने अपने पीर का तसव्वुर किया, मेरे पीर हमारी मदद फरमाइए। हजरात गिरामी, शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ एक हज्जाम से अपना खत बनवा रहे थे। वो हज्जाम से कहते हैं जरा रुक, जरा ठहर जा, मैं अभी आता हूँ। आप अपने हुजरे के अंदर जाते हैं, थोड़ी देर के बाद में वहां से बाहर निकलते हैं। आपका तहबन शरीफ भीगा हुआ था, आपके कांधे से खून छलक रहा था। शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ आए और आकर के उससे कहा कि अब तू खत बना। उस हज्जाम ने कहा हुजूर, हुजरे के अंदर पानी का कोई इंतजाम नहीं, आपका ये तहबन शरीफ कैसे भीग हुजूर, और आपके कांधे मुबारक से ये खून क्यों टपक रहा है, ये खून क्यों छलक रहा है। शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ ने फरमाया वक्त आएगा तो बता दिया जाएगा। हज्जाम बहुत चालाक था, उसने क्या किया, एक पर्चे के ऊपर तारीख लिख ली, उस पर्चे के ऊपर वक्त लिख लिया और खामोशी से बैठ जाते हैं। हजरात, दिन गुजरते रहे। चंद दिनों के बाद में जो हाजी साहब जब हज करके वापस आते हैं तो सीधे शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ की बारगाह में जाते हैं और जाकर
करके कदम बोसी करते हैं, हाथों को बोसा देते हैं। उसके बाद में कहते हैं हुजूर हम बड़ी परेशानी में फंस गए थे, और भी मुरीद बैठे हुए थे। शाहजी मियां ने फरमाया अपना वाकया बताओ, क्या बात हुई? उन्होंने कहा हुजूर हम बड़ी परेशानी में फंस गए थे, बड़ी मुसीबतों में घिर गए थे हुजूर। हमारा जहाज 11 दिन तक पानी के भंवर में फंसा रहा। सब लोगों ने उम्मीद छोड़ दी कि अब हम नहीं बचेंगे। कप्तान ने कहा कोई सलामत वापस नहीं जाएगा। कहा कि मैंने जब आपका तसव्वुर किया, जब मैंने आपको दिल ही दिल में याद किया, तो आप मेरे ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और आकर के आप फरमाते हैं हाजी साहिबान घबराओ नहीं, अल्लाह बड़ी कुदरत वाला है, अल्लाह बड़ी ताकत वाला है। आपने जहाज को कांधा दिया और जहाज जो है घुमेटे से निकाल दिया जाता है, जहाज भंवर से निकाल दिया जाता है। शाहजी मोहम्मद शेर मियां मुस्कुराए, फरमाया चलो इस बात को यही खत्म करो। हजरात गिरामी, वो हज्जाम भी वहीं बैठा हुआ था। जब उन्होंने पर्चा निकाला और वक्त मालूम किया और तारीख मालूम की और दिन मालूम किया, तो वही वक्त, वही टाइम, वही दिन और वही घड़ी थी जिस वक्त में शाहजी मोहम्मद शेर मियां खत बनवाते हुए अपने हुजरे के अंदर गए थे। शाहजी मोहम्मद शेर मियां ने जहाज को कांधा दे करके जहाज को समुद्री किनारे पे लगा दिया। ये शाहजी मोहम्मद शेर मियां की ताकत का आलम है। तो जरा सोचो कि मदीने वाले मुस्तफा की ताकत का आलम क्या होगा। इसीलिए तो शायर पुकार करके कहता है अरे जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। हज़रात, ये शाहजी मोहम्मद शेर मियां हैं जो अपने चाहने वालों को, अपने मानने वालों को, जो उनसे मोहब्बत करते हैं, उनकी मदद के लिए शाहजी मोहम्मद शेर मियां पहुंच जाते हैं, उनकी इमदाद फरमाते हैं, उनकी मदद करते हैं। आओ जरा देखो, यही शाहजी मोहम्मद शेर मियां हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपने महबूब को भेजा, महबूब को खातमुन नबीयीन बना करके भेजा। हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा, हुजूर के बाद अब कोई रसूल नहीं आएगा। तो अब ये उम्मत मुस्लिमा दो गिरोह के हवाले की गई। एक औलियाए किराम का गिरोह है और एक उलमाए किराम का गिरोह है। उलमाए किराम का गिरोह को जिन्होंने लोगों के जाहिर को साफ किया, औलियाए किराम का गिरोह जिन्होंने लोगों के बातिन को साफ किया। हजरात गिरामी, आप देखो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के इस दीन के लिए अपने मुकद्दस बंदों को भेजा। बगदाद में गौसे आजम को भेजा, जुनैद बगदादी को भेजा, और देखो अजमेर शरीफ की सरजमीन पर हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज को हिंदुस्तान का राजा बना करके भेजा। बहराइच में हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी को भेजा। हजरात गिरामी, मकनपुर में हुजूर शाहमदार को भेजा। बरेली शरीफ में हुजूर आला हजरत को भेजा। रामपुर में हुजूर हाफिज शाह जमालुल्लाह को भेजा और हुजूर शाह दरगाही मियां को भेजा। हजरात मुरादाबाद में हुजूर सदरुल फाजिल नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहिर्रहमा को भेजा। कलियर में हुजूर साबिर कलियरी को भेजा। पानीपत में हुजूर बू अली शाह कलंदर को भेजा। हजरात किरामी, अल्लाह ने अपने मुकद्दस बंदों को जगह जगह दीन की खिदमत करने के लिए भेजा, इस्लाम की खिदमत करने के लिए भेजा। पीलीभीत शरीफ की सरजमीन पर हुजूर हाजी शाहजी मोहम्मद शेर मियां को भेजा। हुजूर हाजी शाहजी मोहम्मद शेर मियां की जात जरा मुलाहिजा कीजिए। गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मुर्दों को जिंदा किया है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको ये ताकत दी थी कि उन्होंने मुर्दों को जिंदा किया। हज़रात, लोग एतराज करते हैं कि बात समझ में नहीं आती, जो दुनिया से चला जाए वो इस दुनिया में वली के कहने से कैसे वापस आ सकता है। मैंने कहा कि यही तो करामत होती है। अरे वो अजीबो गरीब काम जिसे अकल तसव्वुर न करे, अगर नबी कर दे तो उसे मोजज़ा कहते हैं और अगर वली कर दे तो उसे करामत कहते हैं। आओ जरा देखो, वलियों को भी अल्लाह ने बड़ी ताकत दी है, वलियों को भी अल्लाह ने बड़ा इख्तियार दिया है, वलियों को भी अल्लाह ने बड़ा तसर्रुफ दिया है, वलियों को भी अल्लाह ने बड़ा पावर दिया है। आओ पीलीभीत शरीफ की सरजमीन पर चलते हैं। अल्लाह वालों के दयार में आप लंगर देखते होगे। शाहजी मियां के दयार में लंगर खिलाया जाता है। बरेली शरीफ में आ जाओ, आपको लंगर खाने मिलेंगे। हुजूर आज शाहजी मोहम्मद शेर मियां के लंगर का जो खाना आता था, सामान आता था, वो एक सौदागर की दुकान से आता था और वो मुस्लिम थे। हजरात गिरामी, शाहजी मियां उनके यहाँ से सामान मंगाते थे लंगर के लिए और उनका इकट्ठा हिसाब कर
कर दिया जाता था। शाहजी मियाँ की जरा शाम तो मुलाहिजा करो, शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ का जरा मकाम तो मुलाहिजा करो। शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ के लंगर के लिए वहां से सामान आया करता था, और क्यों ना हो ये अल्लाह वालों के यहाँ जो लंगर चलते हैं, क्यों ना हो मदीने वाले मुस्तफा का फरमान है तीबुल कलाम व इतआमुत ताम। लोग सहाबा ने पूछा हुजूर सबसे अच्छा अमल कौन सा है? आपने फरमाया मोहब्बत से बात करना और लोगों को खाना खिलाना और सलाम को आम करना। हजरात गिरामी, खाना खिलाने का हुक्म मदीने वाले मुस्तफा ने दिया। ये अल्लाह वालों के दयार में देखो जाकर के लंगर का एहतिमाम होता है, लंगर का खाना देखते हो आप, वहाँ कोई तफरीक करके नहीं खिलाया जाता है, खाना लंगर का चेहरा देख करके नहीं खिलाया जाता है। मुस्लिम आए वो भी खाना तनावुल करता है और गैर मुस्लिम आए वो भी लंगर का खाना तनावुल करके जाता है, क्योंकि ये अल्लाह वाले ये इस बात का एहतिमाम रखते हैं कि हमारे यहाँ जो भी आए वो भूखा पेट न जाए बल्कि पेट भर करके जाए। हजरात गिरामी, शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ के यहाँ भी लंगर चलता है, और यही हाल आपके खुलाफा का रहा कि शाहजी मियाँ के जितने खलीफा हैं आप देखो उनके मजार के बराबर में लंगर का एहतिमाम जरूर होता है। आओ, हुजूर शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ के एक खलीफा हैं जिनका नाम है हुजूर अब्दुल बशीर मियाँ स्वाद से, और एक है बशीर मियाँ। अब्दुल बशीर मियाँ का मजार पीलीभीत शरीफ की सरजमीन पर है और बशीर मियाँ का मजार बरेली शरीफ की सरजमीन पर है। ये कौन बशीर मियाँ हैं? सिर्फ खलीफा की एक बात आपको बता करके फिर उनके पीर का मैं मकाम आपको दिखाऊंगा। हजरात गिरामी, बशीर मियाँ की शान ये थी कि आप गंगा नदी की तरफ आप जाकर के जंगल में इबादत किया करते थे। एक छोटी सी झोपड़ी आपने बना ली थी, उसी के अंदर अल्लाह अल्लाह किया करते थे। हजरात, एक बार एक शख्स आया और आकर के कुछ रकम लेकर के आया, कुछ पैसे लेकर के आया और आकर के बशीर मियाँ से सलाम करता है। आप उनको सलाम का जवाब देते हैं, उसके बाद आपके पास में बैठ जाता है। हजरात, मदीने वाले मुस्तफा की हदीस सुनो, नबी फरमाते हैं इत्तकू फिरासतल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की फिरासत से बचो, क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। अल्लाह वालों के लिए अल्लाह वाले दिलों का हाल जान लेते हैं, अल्लाह वाले दिलों के राज जान लेते हैं, अल्लाह वाले दिलों के खतरात से वाकिफ हो जाते हैं। आया बशीर मियाँ के पास में सलाम किया, सलाम करके बैठ जाता है और आकर के आपसे जब मुसाफा किया तो मुसाफे में उसने नोटों की कुछ नोट आपके हाथ पे रख दिए। एक गड्डी थी बनी हुई नोटों की, लाकर के बशीर मियाँ के हाथ पर रख दिए और कहा हुजूर, ये मैं जो आपको पैसे दे रहा हूँ ये लंगर के लिए दे रहा हूँ। जो आपके यहाँ पर लंगर चलता है, जहाँ गरीब खाना खाते हैं, जहाँ मिस्कीन खाना खाते हैं, जहाँ यतीम आकर के खाना खाते हैं, जहाँ बेवाएं आकर के खाना खाती हैं, जहाँ गरीबों का पेट भरा जाता है, आपके लंगर के लिए मैं ये पैसे दे रहा हूँ। बशीर मियाँ वो नोटों की गड्डी ली, लेने के बाद में आपके बराबर में आग जल रही थी, आपने उस नोटों की गड्डी को उस आग के अंदर डाल दिया। उस शख्स ने कहा हुजूर, आपने ये क्या कर दिया? आपने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, आपने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। ये नोटों की गड्डी को आपने आग में डाल दिया। आपने इरशाद फरमाया, बात सुन, मैंने नोटों की गड्डी को आग में डाला है, जरा ये बता ये पैसे कितने थे? उसने कहा हुजूर इतने पैसे थे। बशीर मियाँ को जलाल आ जाता है, इरशाद फरमाते हैं जरा ये बता इसमें सूद के पैसे कितने थे? उसने कहा 250 रुपए सूद के थे। बशीर मियाँ ने फरमाया ले आ उस गड्डी को निकाल ले। जब उस गड्डी को निकाला जाता है, नोटों की जब गड्डी निकाली गई, आपने फरमाया ले पैसे गिन। जब उसने पैसों को गिना तो जो सूद के पैसे 250 रुपए थे उनको आग ने जला दिया, और जो सूद वाले पैसे नहीं थे उनको आग ने नहीं जलाया। बशीर मियाँ फरमाते हैं पूरे पैसे हैं जरा गिन ले। उसने कहा हाँ हुजूर गिन लिए। फरमाया सूद के पैसे लेकर के मेरे पास आया है, हराम के पैसे लेकर के मेरे पास आया है। नबी इरशाद फरमाते हैं कि सूद का एक ढेला खाना अपनी माँ के साथ 36 बार जिना करने से बदतर है। जरा बताओ तो सही मुसलमानों, आज ये रिवाज आम हो गया है। आज मुसलमान सूद खाता हुआ नजर आ रहा है। आज मुसलमान सूद
सूद खा रहा है। हालांकि कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया है अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, अल्लाह ने बै को हलाल किया है और सूद को हराम किया है। और नबी ने सख्त वईद फरमाई है कि सूद खाने वाला जो है वो जन्नत में नहीं जाएगा, जहन्नम का कुत्ता है। अब जरा बताओ, बशीर मियाँ को जलाला गया, इरशाद फरमाया ये सूद के पैसे लेकर के आया है। अरे सुन ले नादान, ये सूद के पैसे अगर मैं अपने यहाँ लंगर में लगा दूंगा तो एक सूद के पैसे से जितने लोग खाना खा के जाएंगे उस खाने से खून बनेगा, और खून बनेगा और वो उनके जिस्म की नशो नुमा करेगा और उनको इबादत में मजा नहीं आएगा, इसका गुनाह मेरे ऊपर पड़ेगा। इसलिए मैं तुझे तंबीह करता हूँ, नसीहत करता हूँ, आइंदा मेरे पास में हराम कमाई का पैसा लेकर के मत आना। मुझे तेरे पैसों की जरूरत नहीं है, मुझे तेरे रुपयों की जरूरत नहीं है। ये बशीर मियाँ की निगाह विलायत का ये आलम है कि हराम के पैसे पहचान लेते हैं, सूद के पैसे पहचान लेते हैं। लेकिन आज का हाल तो ये हो गया है, आज मियाँ के पास में जितने ज्यादा मोटा मुरीद होगा, जितने ज्यादा पैसे वाला मुरीद होगा, उतना ही उसके मकान पर ज्यादा जाएंगे और गरीब के मकान पर नहीं जाएंगे। दो चार मौलवी ऐसे रख लेता है आज का पीर, ताकि वो उनकी विलायत को साबित करे, ताकि वो उनकी विलायत के डंके बजाता हुआ फिरे। ये बिकाऊ मौलवी रख लेता है आज का पीर, और जाकर के वो उनकी करामतें बयान करता है, वो उनकी सीरत को बयान करता है कि पीर साहब ऐसे हैं, पीर साहब ऐसे हैं, पीर की फला जगह पे हमने ये करामत देखी थी, हमारे पीर ने फला नबी को देखा है, हमारे पीर ने फला वली को देखा है। इस तरह की झूठी करामतें कर करके आज का पीर बैठा हुआ है, वो मुसाफे में हराम कमाई का पैसा आ रहा है, वो भी जेब में जा रहा है, हलाल कमाई का पैसा आ रहा है, वो भी जेब में जा रहा है। अरे पीर इसे नहीं कहते हैं, पीर देखना है तो बरेली में आला हजरत को देखो, पीर देखना है तो बरेली शरीफ में हुजूर शाहबाना वली को देखो, पीर देखना है तो बरेली में हुजूर बशीर मियाँ को देखो, और पीर देखना है तो पीलीभीत में शाजी मोहम्मद शेर मियाँ को देखो। जब गुलाम ऐसे ऐसे हैं तो आका का आलम क्या होगा। पीर वो नहीं होता जो सिर्फ जेब पे नजर रखे, पीर वो नहीं होता जो सिर्फ पैसे पे नजर रखे, पीर वो नहीं होता जो सिर्फ दौलत पे नजर रखे, पीर वो नहीं होता जो सिर्फ अकाउंट पे नजर रखे, पीर वो नहीं होता जो सिर्फ प्रॉपर्टी पे नजर रखे। अरे पीर वो होता है जो लोगों के दिलों में मोहब्बत रसूल भर दे, पीर वो होता है जो मुरीद ना बेनमाजी हो तो उसे नमाजी बना दे, पीर वो होता है मुरीद शरीयत पे चलने वाला नहीं है तो उसे शरीयत पे चलने वाला बना दे, पीर वो होता है कि मुरीद अगर खिलाफ शरा कोई काम कर रहा है, पीर फौरन उसे रोक दे और कहे कि ये काम शरीयत के खिलाफ है, अगर ये काम करोगे तो मेरे मुरीद नहीं रहोगे। हजरात पीर वो होता है, पीर लोगों में यकजहती भरता है, पीर लोगों के दिलों से कुदूरत निकालता है, पीर लोगों को बुराई से रोकता है, पीर लोगों को चुगली से रोकता है, पीर लोगों को बदी से रोकता है, पीर लोगों को गीबत से रोकता है। लेकिन आज का मुरीद फला पीर की बुराई इस पीर के सामने कर रहा है और ये बैठा हुआ सुन रहा है, दूसरे की चुगली सुन रहा है। बताओ आज का पीर क्या करेगा। लेकिन याद रखो पीर वो थे कि जो हराम कमाई को पहचान लिया करते थे। तभी तो मदीने वाले मुस्तफा की वो हदीस मुझे याद आती है, इत्तकू बिफिरासतिल मुमिनी फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। इत्तकू फिरासतल मुमिनी, मोमिन की फिरासत से बचो, फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, बेशक वो अल्लाह के नूर से देखता है। बशीर मियाँ को अल्लाह ने जो नूरे विलायत अता फरमाया था, आपने उस नूरे विलायत से वो हराम कमाई को देख लिया। आपने फरमाया मेरे लंगर में जब भी लेकर के आओ तो हलाल कमाई का पैसा लेकर के आना। हजरात शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ के ये खलीफा हैं बशीर मियाँ। अब जरा सोचो जब मुरीद ऐसे ऐसे हैं, जब खलीफा ऐसे ऐसे हैं तो पीर का आलम क्या होगा। शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ के लंगर का जो खाना आता था वहीं पीलीभीत शरीफ में एक दुकानदार की दुकान से आता था। एक बार ऐसा हुआ शाहजी मियाँ खानका में बैठे हुए हैं, अचानक से उनका लड़का आता है सौदागर का, आकर के सलाम किया और आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा हुजूर चलिए और हमारे वालिद की नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। शाहजी मियाँ ने फरमाया क्या नाम था तुम्हारे वालिद का। उसने नाम बताया, फरमाया वो जिनके यहाँ से मेरे लंगर के लिए
सामान आता है। उसने कहा हाँ हुजूर। फरमाया अरे उनके तो अभी कुछ पैसे हमारे ऊपर बाकी रह गए हैं, अभी हमने उनका हिसाब नहीं किया है, चलो जरा देखें। तो चल करके आप चले, साथ में चंद मुरीदीन चले। शाहजी मियाँ वहाँ चारपाई के करीब न पहुंचे और पहुंच करके आपने इरशाद फरमाया अरे भाई अपना हिसाब तो हमसे कर लो, आपका हक हमारे ऊपर आ रहा है, आप अपना हिसाब तो कर लो। शाहजी मियाँ ने ये इतना फरमाया, फौरन वो चारपाई पे उठ करके अंदर चला जाता है। शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ अपने हुजरा खास में आ जाते हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। उसने अपनी बीबी से कहा अगर खैरियत चाहती हो तो मुझे घर से बाहर मत निकलने देना, कहीं ऐसा ना हो शाहजी मियाँ मुझे मिल जाए, हिसाब कर दिया मेरा तो मेरा हिसाब हो जाएगा। ये अल्लाह वाले होते हैं। गुफ्ते अल्लाह बुबद गर्ज अज हुल्कू में अब्दुल्लाह बुबद, अल्लाह वालों की जुबान से जो बात निकलती है वो ऐन फरमाने इलाही ही होता है, क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए वक्फ कर दी। हजरात गिरामी, शाहजी मियाँ ने फरमाया जब तुम्हारा हिसाब अभी हमने नहीं किया है तो तुम्हारा हिसाब कैसे हो गया। इतना कहा था कि फौरन उठ करके बैठ जाता है और हुजरे के अंदर चला जाता है। हजरात गिरामी, 10 साल तक उसके बारे में मिलता है कि 10 साल तक वो शख्स जिंदा रहा। एक बार ऐसा हुआ, उसकी बीबी ने कहा कैसे घर में पड़े रहते हो, जाकर के कोई काम नहीं करते, कोई धंधा नहीं करते, जाकर के बाजार से सौदा ही खरीद करके ले आया करो। वो थैला लेकर के गया, बाजार में पहुंचा, शाहजी मियाँ की मुलाकात हो जाती है। शाहजी मियाँ ने अपने खादिम को भेजा, फरमाया इसे लेकर के मेरे पास आओ, इससे कहो कि अपना हिसाब तो कर ले। वो शख्स का हाथ पकड़ करके लाया जाता है। शाहजी मियाँ के ऊपर जितने पैसे आ रहे थे, शाहजी मियाँ ने वो पैसे उसके हाथ में रखे, फौरन जिस्म में कपकपी तारी हो जाती है, अपने घर पर कांपता हुआ आता है। बीबी बोली आज कैसे कांप रहे हो, क्या तबीयत खराब है? उसने कहा नहीं, शाहजी मियाँ ने मेरा हिसाब कर दिया, अल्लाह ने भी मेरा हिसाब कर दिया। चारपाई पे लेटा, फौरन रूह उसके बदन से निकल जाती है। हज़रात, ये शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ की शान है, शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ का मकाम है। सोचो तो जरा सही, जब इनकी ताकत का ये आलम है तब बगदाद के गौसे आजम की ताकत का क्या आलम होगा। गौस की फुलवारी के महकते हुए फूल का नाम शाहजी मियाँ है। जब गुलाम ऐसे हैं तो आका का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। तो ये शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ है। कहां कहां देखोगे शाहजी मियाँ को। शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ और आला हजरत अजीमुल बरकत, इनकी आपस में बहुत गहरी दोस्ती थी। आला हजरत जब पीलीभीत शरीफ तशरीफ लाते तो शाहजी मियाँ से मुलाकात करते, और शाहजी मियाँ जब बरेली शरीफ आते तो आला हजरत से मुलाकात करते। लेकिन आज अफसोस होता है, औलियाए किराम तो आपस में एक हैं, लेकिन आज उनके मानने वाले बटे हुए हैं, आज उनसे मोहब्बत करने वाले बटे हुए हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत से खिलाफ अगर हो गए तो क्या शाहजी मियाँ राजी हो जाएंगे? हरगिज नहीं। और शाहजी मियाँ से अगर खिलाफ हो गए तो आला हजरत हरगिज राजी नहीं होंगे। एक हदीस कुदसी मुझे याद आती है। हदीस कुदसी उसे कहते हैं कि फरमान खुदा का हो और रिवायत करने वाले मेरे आका हो। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मदीने वाले मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझसे इरशाद फरमाया, औलियाई तहता क़िबाई ला यारिफुहुम गैरी। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, आका इरशाद फरमाते, अल्लाह फरमाता है मेरे जितने वली हैं तहता क़िबाई, मेरी चादर रहमत के नीचे हैं। ला यारिफुहुम गैरी, उनकी हकीकत मेरे अलावा कोई नहीं जानता। अल्लाह फरमाता है मेरे जितने वली हैं, जितने औलियाए किराम हैं, वो सब के सब मेरी चादर रहमत के नीचे हैं। ला यारिफुहुम गैरी, उनकी हकीकत को मेरे अलावा कोई नहीं जानता। अब बताओ,
जितने वली हैं सब अल्लाह की चादर रहमत के नीचे और आपस में एक, और आज उनके मानने वाले बटे हुए। बताओ क्या शाहजी मियां राजी हो जाएंगे? क्या आला हजरत राजी हो जाएंगे? अगर आला हजरत को राजी करना है तो शाहजी मियां को मानना पड़ेगा, और शाहजी मियां को अगर राजी करना है तो आला हजरत को मानना पड़ेगा। आज आला हजरत के मसलक का नारा लगाने पे लोग एतराज करते हैं। आज आला हजरत के मसलक का नारा लगाने पे लोग कहते हैं कि यहाँ पर आला हजरत का नारा नहीं लगेगा, यहाँ आला हजरत का नाम नहीं लिया जाएगा। और शाहजी मियाँ की खानकाह में जाकर के देखो, शाहजी मियाँ अक्सर आला हजरत का तस्करा करते थे, अक्सर आला हजरत का जिक्र किया करते थे। आज आला हजरत के नारे पे पाबंदी, आज आला हजरत की शान में अशआर पढ़ने पर पाबंदी, आज आला हजरत का कलाम पढ़ने पर पाबंदी। कौन सा मुंह लेके जाओगे शाहजी मियां के सामने? कौन सा चेहरा लेकर के जाओगे शाहजी मोहम्मद शेर मियां की बारगाह में? और उनके सामने कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, जहां कोई किसी का यारो मददगार नहीं होगा। औलियाए किराम तो आपस में एक होंगे, उनके मानने वाले अगर आला हजरत से किसी को बुग़्ज़ है तो शाहजी मियां कह देंगे कि मेरे पास मत आना, आला हजरत का जो नहीं वो हमारा नहीं। और आला हजरत कह देंगे जिसने शाहजी मियां से बुग़्ज़ रखा, जिसने शाहजी मियां से इनाद रखा दुश्मनी की, आला हजरत मैदान क़यामत में कह देंगे कि जो शाहजी मियां का नहीं है वो हमारा नहीं है। मिल के शाहजी के गले, ये आला हजरत ने कहा, मिल के शाहजी से गले, ये आला हजरत ने कहा, हम तुम्हारे तुम हमारे हजरत शाहजी। क़यामत जितने पैदा हो हमारी नस्ल में सब हो दीवाने तुम्हारे हजरत शाहजी मियां। शाहजी मियां से मोहब्बत करते हो तो आला हजरत से भी मोहब्बत करनी पड़ेगी। आला हजरत से प्यार करते हो तो शाहजी मियां की बारगाह में भी अपनी जबीन अकीदत को खम करना पड़ेगा। आला हजरत से सच्ची मोहब्बत है तो शाहजी मियां की मोहब्बत का चिराग भी अपने सीने में रोशन करना पड़ेगा। आओ जरा देखो, शाहजी मोहम्मद शेर मियां की 12 मुलाकात आला हजरत से हुई है, और आला हजरत को शाहजी मियां ने 12 दुआएं दी हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी शाहजी मियां से बड़ी मोहब्बत करते थे। आप अक्सर पीलीभीत शरीफ जाया करते थे, और जहां आप हुजूर मुहद्दिस सूरती से मिलते थे वहीं शाहजी मियां से भी मुलाकात करके आया करते थे। पीलीभीत शरीफ की सरजमीन पर आप देखोगे औलियाए किराम का एक बड़ा औलियाए किराम का काफी वहां पर आप देखोगे मदीनतुल औलिया पीलीभीत शरीफ की सरजमीन बनी हुई है। वहीं पर आप मुहद्दिस सूरती को भी आप देखोगे, मुहद्दिस सूरती की शान बड़ी ही बुलंद बाला है। जब मैं उनके मजार शरीफ पर हाजिरी देने के लिए गया तो मुझे देख करके बहुत अफसोस होता है कि इतनी बड़ी हस्ती जिसे आला हजरत मुहद्दिस कहें वो हुजूर मुहद्दिस सूरती, जिन्हें बुखारी शरीफ की दोनों जिल्दें जुबानी याद थी। जरा सोचो तो सही, इतनी बड़ी हस्ती है मुहद्दिस सूरती की कि आला हजरत खुद उनको असदुस सुन्ना फरमाते थे कि ये अहले सुन्नत वल जमात के शेर हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत उनको असदुस सुन्ना फरमाते थे, यानी अहले सुन्नत वल जमात के शेर हैं मुहद्दिस सूरती। उनका मजार शरीफ भी पीलीभीत शरीफ के कब्रिस्तान के अंदर है, खस्ता हालत में मजार है, लेकिन क्या बात है, उनकी शान, उनकी अजमत, उनका मर्तबा, उनका मकाम बहुत बुलंद बाला है। आला हजरत खुद जिनके बारे में अहले सुन्नत वल जमात का शेर कहें, उनका मजार भी पीलीभीत शरीफ की सरजमीन पर है। और उनके इल्म के बारे में मैं आपको बता दूं, आला हजरत एक बार जब हुजूर मुहद्दिस सूरती के यहाँ पर पहुंचे, दस्तरख्वान लगा हुआ था, खाने चुने हुए थे, उन्हीं खानों में बैगन की तरकारी भी रखी हुई थी, बैगन की सब्जी भी रखी हुई थी। हजरात, मेरे आका आला हजरत अजीमुल बरकत ने मुहद्दिस साहब से मुस्कुरा करके फरमाया, मुहद्दिस साहब बैगन के बारे में क्या हदीस आई है? हुजूर मुहद्दिस साहब ने फरमाया हाँ हुजूर हैं, 7 हदीसें हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत ने फरमाया जरा सुनाओ। मुहद्दिस सूरती ने 7 हदीसें बैगन के ताल्लुक से आपने पढ़ करके सुनाई। आला हजरत अजीमुल बरकत मुस्कुराए और आला हजरत अजीमुल बरकत ने फरमाया मुहद्दिस साहब अभी 14 हदीसें और हैं। अल्लाहु अकबर, क्या इल्म है आला हजरत अजीमुल बरकत का। आला हजरत फरमाते हैं मुहद्दिस साहब अभी 14 हदीसें और हैं। आला हजरत ने 14 हदीसें
पढ़ करके सुनाई और खाना तनावुल करते जा रहे हैं, और खाना तनावुल करते हुए ये बातें हो रही हैं दोनों में। आला हजरत अजीमुल बरकत का ये दस्तरख्वान है, ये मुहद्दिस सूरती का दस्तरख्वान है, जहां हदीसें पढ़ करके सुनाई जा रही हैं। आज हम खाना खाते हैं, दुनिया की बातें करने के लिए बैठ जाते हैं, अल्लाह को याद नहीं करते, रसूल को याद नहीं करते, सुन्नत तरीके से खाना नहीं खाते। और ये आला हजरत का दस्तरख्वान है कि दस्तरख्वान पर भी बातें हो रही हैं तो हदीस की बातें हो रही हैं, कुरान की बातें हो रही हैं, शरीयत की बातें हो रही हैं। मुहद्दिस साहब ने बैगन की तरकारी के ताल्लुक से 7 हदीसें पढ़ करके सुनाई, खाने के ताल्लुक से। आला हजरत ने 14 हदीसें और पढ़ करके सुनाई। फरमाया 21 हदीसें हैं और 21 हदीसें आला हजरत अजीमुल बरकत के दस्तरख्वान पर बयान हो जाती हैं। अब जरा सुनो प्यारे मुसलमानों, ये आला हजरत का इल्म है, ये मुहद्दिस सूरती का इल्म है कि जरा सोचो तो फिर मदीने वाले मुस्तफा के इल्म गैब का आलम क्या होगा और नबी का इल्म क्या होगा, जरा सोचो तो सही। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलाकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। आला हजरत मुहद्दिस साहब से फरमाते हैं 14 हदीसें और हैं, 7 मुहद्दिस सूरती ने पढ़ करके सुनाई, 14 आला हजरत ने पढ़ करके सुनाई, और 21 हदीसें आला हजरत के सामने बयान की जाती हैं। आला हजरत ने हर एक की सनद निकाल करके फरमा दिया ये 21 हदीसें ज़ईफ हैं। अल्लाह अकबर, ये है आला हजरत का इल्म और ये है आला हजरत की शान। आला हजरत अजीमुल बरकत पीलीभीत शरीफ जब भी जाते शाहजी मियाँ से मिलते, शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ से मुलाकात करते, मुहद्दिस सूरती अलैहिर्रहमा के यहाँ पर आपका क़याम रहता। आओ जरा देखो, मैं बात शाहजी मियाँ की कर रहा था कि ये औलिया किराम तो आपस में एक हैं, आज उनके मानने वालों के अंदर इतना तकब्बुर भर गया, इतना हसद हो गया आला हजरत अजीमुल बरकत से कि आला हजरत अजीमुल बरकत के नाम का नारा तक लगाना उनके लिए जो है वो गवारा नहीं। आला हजरत के मसलक का नारा नहीं लग सकता, आला हजरत के कलाम नहीं पढ़ा जा सकता, आला हजरत का नाम नहीं लिया जा सकता। जरा सोचो तो सही, शाहजी मियाँ और आला हजरत आपस में एक, और आज उनके मानने वाले बटे हुए, कौन सा मुंह लेके जाएंगे कयामत में शाहजी मियाँ के सामने। शाहजी मियाँ फरमाएंगे कि जो आला हजरत का नहीं वो हमारा नहीं, और आला हजरत फरमाएंगे जो शाहजी मियाँ का नहीं वो हमारा नहीं। मिलके शाहजी से गले ये आला हजरत ने कहा हम तुम्हारे तुम हमारे, हजरत शाहजी मियाँ। हजरत तो ये शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ अलैहिर्रहमत व रिजवान हैं, कहाँ कहाँ देखोगे शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ को बड़ा बुलंद वाला मकाम